लाहौर के तारीखी शाही किले में वाक़ शाहजहां दौर की इमारत दीवान ख़ास यूँ तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये पुरशको इमारत बतदरीज अपना हुस्न खो रही है। मुगलिया दौर में शाहजहां ने कई खूबसूरत इमारत तामीर करवाई। यही वजह है कि इसे इंजीनियर बादशाह भी कहते हैं। शाहजहां दौर को फ़न तामीर का सुनहरी दौर कहा जाता है, क्योंकि इसने न सिर्फ दिल्ली और आगरा में खूबसूरत यादगारें तामीर करवाईं, बल्कि लाहौर में भी अपने फ़न तामीर के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए कई यादगारें कायम करवाईं। इनमें शालीमार बाग और मकबरा जहांगीर के अलावा शाही किले में वाक़ दीवान आम, शीश महल और दीवान ख़ास समेत दीगर यादगारें शामिल हैं। अहद शाहजहानी की अक्सर इमारत संगे मरमर की बनी है, जिनमें निखार और खूबसूरती पैदा करने के लिए तज़य्युन और आराइश की गर्ज से रंग बिरंगे कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि किले के हुस्न को दुबाला किए हुए हैं। किला लाहौर की शुमाल मगरबी जानिब में मौजूद इन तामीरात को अहाता शाहजहानी के नाम से पुकारा जाता है, और ये अहाता शाही किला में मुगल बादशाह जहांगीर से मंसूब अहाता जहांगीरी के साथ वाक़ है। संगे मरमर की बनी हुई इमारत दीवान ख़ास दरअसल ख्वाबगाह शाहजहानी के बिलमुकाबिल शाही किला की शुमाली दीवार के ऊपर बनाई गई है। कहते हैं कि मुगल बादशाह न सिर्फ दीवान ख़ास में रियाया को दीदार करवाता और इनकी दादरसी करता था, बल्कि ख़ास लोगों मसलन उमरा, वज़रा और सरकारी अहलकारों से भी यही मुलाकातें किया करता था। इसी वजह से इसे दीवान ख़ास कहते हैं। जिस तरह दीवान ख़ास की एक मखसूस तारीखी हैसियत है, इसी तरह फ़न तामीर के लिहाज से भी इस इमारत का कोई सानी नहीं। दीवान ख़ास को इतनी खूबसूरती और नफासत से बनाया गया है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस इमारत के फ़र्श, महराबें, छज्जा, सतून और मुंडेर को मुख्तलिफ रंग के खूबसूरत कीमती और नीम कीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया है। दीवान ख़ास और ख्वाबगाह शाहजहां के दरमियान एक बागीचा भी है, जिसके वसत में संगे मरमर का एक फवारा लगा हुआ है, जो कभी कीमती और नीम कीमती पत्थरों से मुज़य्यन था। ये पत्थर आज अपनी जगह से गायब है। बागीचे को 4 रविशों में तकसीम किया गया है। ये रविशें छोटी ईंट की बनी हुई हैं, जो चारों अतराफ में रहनुमाई करती है। इस दीवान के मशरिक में एक और इमारत है, जिसे इंतज़ारगाह के नाम से मौसूम किया जाता है। ये भी आजकल इंतहाई मखदूर सूरत हाल का शिकार है। शाही किला लाहौर में वाक़ दीवान ख़ास बिलाशुबा अपने तर्ज की एक मुनफरिद इमारत है। ये दरअसल एक दरमियाने साइज़ का हॉल है, जहाँ शाहजहां और बाद में आने वाले मुगल बादशाह खुसूसी वफूद से मुलाकातें करते और उमूर सल्तनत से मुतालिक मामला तय करते थे। किले में वाक़ दीवान आम के मुकाबले में दीवान ख़ास इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ आम लोगों की रिसाई ना थी, बल्कि यहाँ तक सिर्फ रऊसा और वज़रा को ही दाखिले की इजाज़त थी, और रियासत के खुसूसी मेहमानों को भी यही इस्तकबालिया दिया जाता था। मोरखीन के मुताबिक शाहजहानी अहद में शानदार इमारत सन 1645 में वजीर खान की ज़ेर निगरानी तमीर करवाई गई। 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी इस पुरशको इमारत में सफ़ेद संगे मरमर का जा बजा इस्तेमाल किया गया है। 53 फीट तवील 51 फीट अर्ज वाली इस एक मंजिला इमारत की छत 20 फीट बुलंद है। इसकी महराबों से मुज़य्यन चौड़ी छत को खूबसूरत सतूनों पर खड़ा किया गया है, जबकि इसमें 3 अतराफ से दाखिल होने के लिए खूबसूरत सतूनों वाली 5-5 महराबें बनी हुई हैं, जबकि मगरबी समत में संगे मरमर की खूबसूरत जालियाँ इसे मज़ीद दिलफरेब बनाती हैं। इन जालियों के वसत में बड़ी नफासत और खूबसूरती से खिड़की बनाई गई है। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि जब यह अजीमशान इमारत बनाई गई तो इस संगे मरमर की जालियाँ चारों समत लगी हुई थी, जिन्हें मार्बल स्क्रीन्स कहा जाता है। लेकिन इम्तदाद ज़माना की वजह से अब यह जालियाँ सिर्फ अकवी समत में ही बाकी बची हैं। संगे मरमर की ये जालियाँ भी कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। इन जालियों की वजह से गर्म मौसम में हवा लतीफ़ होकर दीवान ख़ास में दाखिल होती है, बल्कि इन्हें अकवी दरवाजे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दीवान ख़ास की मरकज़ी इमारत के वसत में महराबों का एक और सिलसिला है, जिसकी बदौलत इमारत की शान और शौकत में न सिर्फ जिद्दत पैदा की गई है, बल्कि इस तरह प्राइवेसी का असूल भी बखूबी अपनाया गया है। यहाँ दाखिले के लिए मरकज़ी 5-5 दरवाज़ों के मुकाबले में तीनों जानिब 3-3 महराबी दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ एक छोटे साइज़ का फवारा भी लगा है, लेकिन अब कई बरसों से बंद पड़ा है। प्याले की शक्ल वाले इस फुआरे में पेट्रोडोरा का शानदार काम किया गया, लेकिन अंग्रेज दौर में यहाँ से नीम कीमती पत्थर नोच लिए गए और अब ये उजड़ा हुआ फवारा अपने साथ रवा रखे गए नारवा सलूक के बारे में चीख कर बता रहा है।
दीवाने खास का फर्श भी इंतहाई दिलकश और दीदाजेब है। फर्श की तामीर में 3 मुख्तलिफ रंग की पत्थर की टाइलें इस्तेमाल की गई हैं। ज्योमेट्रिकल फर्श में 8 कोनों वाला सितारा गोया रात को ऐसा मंजर पेश करता होगा जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। ताहम दीवाने खास का ये इंतहाई खास फर्श भी ज़ुबू हाली का शिकार है और जहाँ बजा टाइलें उखड़ी हुई दिखाई देती हैं। कहते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरे-सगीर पर कब्जा किया तो दीवाने खास में निजी गिरजाघर बना लिया गया और अंग्रेज़ों ने यहाँ चंद तब्दीलियाँ भी की, जिसकी वजह से इस इमारत की खूबसूरती गहरा गई। दीवाने खास की छत भी अपनी तर्ज तमीर में एक खास इंफरादियत लिए हुए है। मरकजी हॉल को धूप की तमाज़त और बारिशी पानी से बचाने के लिए झुके हुए दीदाजेब छज्जे तामीर किए गए हैं, जिन पर संगे मरमर लगाकर इसकी खूबसूरती को 2 आच्छा बनाया गया है। इन छज्जों के नीचे संगे मरमर ही के पिलर्स बनाए गए हैं, जो छत की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। छतों से ऊपर भी 2 फुट मंडेर है, जिस पर खूबसूरत बेल बूटे बनाए गए हैं। यहाँ किया गया संगे मरमर का काम कले की दीगर इमारतों के मुकाबले में निस्बतन सादा लेकिन दीदाजेब और मुनफरिद है। छत के अंदरूनी हिस्से पर भी शायद खूबसूरत काम किया गया हो, लेकिन अब यहाँ सफ़ेद संगमरमर की सीधी प्लेटें लगा दी गई हैं, गोया मखमल में टाट का पैबंद लगा हो। शाहजहाँ दौर का दीवाने खास अगरचे अपनी जगह कायम व दायम है, लेकिन दस्तबुर्द ज़माना और हुक्काम की गफलत के बायस ये अपनी कुदरती रानाई तेज़ी से खो रहा है। इस खास इमारत को सिखों और अंग्रेज़ों ने तो नुकसान पहुँचाया ही था, लेकिन महकमा आसार कदीमा ने भी इसे संभालने के लिए खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। अहाता जहांगीरी की दीगर इमारतों और दीवाने खास तक जाने वाले रास्ते की मखदूश हालत बता रही है कि इस कौमी वर्से को बचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।